अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जय वतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ 2 मंथ्स इनटू द फ्यूचर ऑफ DHA फेज 7। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हम जब भी किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की मार्केट को स्पेक्यूलेट करना चाह रहे होते हैं तो उससे पहले हम उसको बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, उसकी डे टू डे एंड यूज़र्स की जो इंटरेक्शन होती है, उसकी मार्केट किस तरफ जा रही होती है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ होती हैं और उस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट का स्टेटस क्या जा रहा होता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम उसकी मार्केट को एंटिसिपेट करते हैं और एंटिसिपेशन सिर्फ इस वजह से होती है कि आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर आसानी हो उस प्रोजेक्ट के हवाले से। इस वीडियो में आगे जाने से पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। यहाँ पे दो किस्म की मार्केट में आते हुए देखता हूँ। अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस को कुछ ना कुछ कम कर दिया तो ये रेट्स और 5 से 10 लाख रुपए ऊपर जाने की उम्मीद है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस के अंदर कोई खातिर ख्वाह कमी ना लेके आई और लोगों ने घर भी ना बनाए तो यही मार्केट 5 से 10 लाख रुपए नीचे जाने की उम्मीद है। ये इसी साल में होगा और अगले बजट से पहले पहले होगा। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप अपनी फाइल्स को सेल करें और अगर आपने रखनी नहीं है, अगर घर बनाना है तो रख लें। वेलकम बैक एवरीवन। ये वीडियो हमने तकरीबन 2 महीने पहले अपलोड की थी। वीडियो अपलोड करने के बाद मार्केट से हमें काफ़ी तनकीद हुई इस चीज़ के ऊपर, बट आज 2 महीने के बाद मार्केट तकरीबन उसी स्टेट के ऊपर मौजूद है जिस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर स्पेक्यूलेट किया था या बयान किया था। आए अब अगले 2 महीने देखते हैं बजट से पहले कि DHA 7 की मार्केट जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है। हमारे साथ साद भाई मौजूद हैं। जी साद भाई। बिल्कुल, वीडियो के अंदर हमने देख लिया कि भाई हम आपको बता रहे हैं कि भाई अगर टैक्सेस में कमी ना हुई, अगर कोई इस तरीके के मामलात ना हुए तो मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन अगर टैक्सेस के अंदर एक वाज़ेह फ़र्क आ गया तो मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अब देखना ये है कि अपकमिंग बजट से पहले हमारे पास कैसी रियल एस्टेट रहेगी। DHA फेज 7 के हवाले से हमने ये तो देख लिया कि वो नॉन बैलेटेड 5 मरला और 8 मरला फाइल्स जो हवाओं में जारी थी, 5 मरले की फ़ाइल 20+ हो गई थी, 8 मरले की फ़ाइल 27-28 लाख रुपए की ओपन फाइल उस टाइम के ऊपर मार्केट में चल रही थी। ट्रांसफरेबल फाइल्स भी तेज़ हो गई थी। अब वो एक रिवर्स ट्रेंड के ऊपर आ गए और उन्होंने काफ़ी हद तक रिवर्स किया है। लेकिन उस टाइम के ऊपर ख़ास तौर पे जो हम बात कर रहे थे वो नॉन बैलेटेड मेंबर्स के लिए कर रहे थे और बैलेट मेंबर्स ने उस टाइम पे काफ़ी जंप कर लिया था क्योंकि बड़ा वाज़े पोजीशन आ गया था और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब कोई ना कोई घर बनाएगा और ये मार्केट स्टिल हो जाएगी इस पोजीशन के ऊपर। लेकिन अभी तक किसी ने घर बनाने की हिम्मत नहीं की और मार्केट स्टिल नहीं हुई। अब मार्केट एक रिवर्सल ट्रेंड हमें शो कर रही है। हम आने वाले इन 2 महीनों में देखेंगे कि ये जो नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं ये भी कुछ हद तक रिवर्स करेंगी। हो सकता है कि 8 मरले की इसके अंदर ओपन फाइल भी 20 या उससे लेस की तरफ जाना शुरू कर दे। 5 मरले की ओपन फाइल जो इस टाइम के ऊपर तकरीबन कोई 16.5-16 उससे भी कम के ब्रैकेट के अंदर चल रही है, ये भी और रिवर्स करेगी। ये भी आप तकरीबन 14-15 के ब्रैकेट में आते हुए देखेंगे। ट्रांसफरेबल फाइल और रिवर्स करेगी। अगर मैं बैलेटेड फाइल्स की बात करूं, हमने ये देख लिया कि वो 5 मरले की फाइलें जो पीक मार्केट के अंदर अभी 2 महीने पहले तकरीबन 30-30 लाख रुपए के अंदर ऑन एवरेज चल रही थी, अब उसके अंदर तकरीबन 22 से 23 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर आपको 5वीं-6ठी बैलेट की फ़ाइल मिल जाएगी। और आपको जो पोजेशन वाले 5-5 मरले के प्लॉट्स हैं जो किसी कमज़ोर सेक्टर के अंदर हैं, लिली में, ओलिएंडर में, डेफोडिल के अंदर हैं, वो तकरीबन आपको इस टाइम के ऊपर 34-35 लाख रुपए के गेटिंग ऑन इन टाइम वी एक्सपेक्ट कि ये तकरीबन 30 लेस या मोर और लेस 30 के अराउंड के ब्रैकेट में आ जाएंगे। यानी बकब्जा प्लॉट आपको इस रेट के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं ब्लू बेल की बात करूं तो ब्लू बेल एक ऐसा सेक्टर होगा जो हो सकता है कि अपना कुछ रेट मेंटेन करे, बट हम उसको भी 40 से नीचे 5 मरले के प्लॉट को आते हुए देखते हैं, पोजेशन वाले प्लॉट को भी। अच्छा साथ भाई, मुझे इसके अंदर एक चीज़ आप बताएं। आपने टैक्सेस का जिक्र किया कि टैक्सेस जो है वो उस तरीके से कमी नहीं हुई। पोजीशन के हवाले से बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि पोजीशन आएगा तो रेट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, बट वो रेट डेफिनेटली ऊपर हुआ उस टाइम पे। लेकिन पोजीशन अपनी जगह बना के सिर्फ तब रख सकता है कि जब लोग वहाँ पे वाकई इंटरेस्टेड हों घर बनाने में और लोग बहुत ज़्यादा उस जगह को विजिट कर रहे हों। लेकिन इस टाइम के ऊपर जिस तरीके से मुल्क के हालात चल रहे हैं, लोगों के अपने पर्सनल हालात चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की तरफ उस तरीके से रुझान नहीं जा रहा। बनी बनाई बेहतरीन सोसाइटीज़ के अंदर जिन लोगों ने घर बना के बेचने के लिए रखे हुए हैं उन लोगों के घर बिकते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। अब मैं 8 मरले की बात करता हूं कि 8 मरले के जो वो प्लॉट्स हैं जो कि बैलेटेड हैं, ऑन ग्राउंड हैं, हमने ये देखा कि वो 60+ चले गए। अब आप आने वाले दिनों में कुछ कमज़ोर सेक्टर्स के प्लॉट्स को आप तकरीबन 42 से 45 के ब्रैकेट में बकब्जा प्लॉट्स को आते हुए देखेंगे। तगड़ा सेक्टर तकरीबन 50+ और 50 से 58 के बीच में ही रह सकता है। तगड़े ब्लॉक्स के अंदर हम ब्लू बेल और बोगनविला को देखते हैं। लेकिन और भी वजूहात हैं इनकी कीमतों के नीचे आने की, सिर्फ टैक्सेस या लोगों का घर बनाना नहीं। मैं वहाँ पर देखता हूँ कि DHA ने जिस तरीके से
वहाँ पे बैलेटिंग की, पोजेशन दिया, जिस तरीके से पोजेशन दिया उतने प्लॉट्स डेवलप नहीं है। मुझे बोगनविला में बेशतर प्लॉट्स ऐसे नज़र आते हैं कि जो ऑन ग्राउंड डेवलप नहीं है। मुझे रोज़ ब्लॉक के अंदर ऐसे कमर्शियल प्लॉट्स नज़र आते हैं जो कि ऑन ग्राउंड, उधर सर्विस लेन भी उन कमर्शियल्स की नहीं बिछी हुई। बेशुमार इसके अंदर, इस पोजेशन के अंदर ऐसे प्लॉट्स हैं कि जिनकी अप्रोच रोड अभी तक बनी हुई नहीं है, आप उनकी तरफ जा नहीं सकते। घर बनाना तो दूर की बात है, घर बनाने के लिए आपको सड़क भी चाहिए, आपको फुटपाथ भी चाहिए, आपको बिजली का कनेक्शन भी चाहिए, आपको पानी का कनेक्शन भी चाहिए। एक सीधा बना हुआ प्लॉट खड्डा भी हो तो नजर आए कि यार ये ऑन ग्राउंड खड्डा है। हमने ऐसे प्लॉट्स भी देखे कि हम उनके ऊपर कीचड़ों वाली सड़क से उन तक पहुंचे किसी क्लाइंट को दिखाने के लिए कि भाई बाकब्जा आपको बोगनविला में प्लॉट दिखाते हैं। यकीन करें कि एक रियल्टर का जब दिल ना करे उस प्लॉट के पास खड़े होने का, तो एक एंड यूजर उस तरह के प्लॉट को नहीं लेगा। यानी साहब भाई वो पोजीशन तो दी गई थी, अनाउंस कर दी थी, बट थोड़ा बहुत काम उसके अंदर बाकी। और हमें जब हमने अभी लास्ट वीक की रिसेंट एक विजिट किया था डीएचए वैली का, तो उसके अंदर डेवलपमेंट का काम बोगनविला के अंदर कमर्शियल्स और रेजिडेंशियल वाली एरिया के अंदर शुरू था, बट बहुत तेजी से हो रहा था, रोज ब्लॉक में हो रहा था। तो डीएचए कोशिश है, हमें कोशिश नजर आ रही है डेफिनेटली। डीएचए की कोशिश अपनी जगह सही है, लेकिन डीएचए अक्सर औकात जो प्रेशर में आके फैसले ले लेता है कि यार ये प्रेशर है लोगों का, तो हम किसी तरीके से लोगों को पोजीशन दे दें या लोगों को एक नंबर पूरा कर दें कि यार 10,000 प्लॉट्स का पोजीशन दे रहे हैं तो वो 10,000 का नंबर शो कर दें। जरूरी नहीं है कि आप नंबर शो करें, आप वही प्लॉट्स को पोजीशन दें। यानी डीएचए ने नया गेट बनाया, वो गेट इतना जबरदस्त इनपुट था, मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा। बोगनविला का खूबसूरत गेट था, ओलियंडर पे भी अपना गेट लगाया, होम्स की तरफ भी डीएचए ने मामलात अच्छे किए। वो पूरी एक गेटेड कम्युनिटी इस टाइम के ऊपर बन गई है। लेकिन जो जगह अनडेवलप्ड है भाई उसको पोजीशन ना दो, ताकि अगर उस प्लॉट का ओनर कहीं गलती से अपना प्लॉट देखने आ गया और उससे अपना ऑन ग्राउंड प्लॉट ना मिला तो वो क्या सोचेगा डीएचए फेज 7 के बारे में। तो डीएचए फेज 7 को अगले 2 महीने बजट के आमद तक मैं थोड़ा सा रिवर्स जाते हुए देखता हूँ, या थोड़ा नहीं। अच्छा साहब, पोजीशन के अलावा और क्या ये इस टाइम के ऊपर हम देख रहे हैं मार्केट को अगर थोड़ा स्टडी करें तो सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और बायर्स जो हैं वो उस तरीके से इस टाइम पे बहुत सेलर है मार्केट के अंदर और ऑफर्स ऐसे सच नहीं आ रही हैं। और जो लोग परचेज करने वाले हैं वो ढूंढ रहे हैं यानी सस्ती फाइलें या कुछ उनको कमज़ोर से कमज़ोर चीज़ मिल जाए। मार्केट में सबसे पहले तो इन्वेस्टर ही बहुत ज़्यादा वो आया हुआ है कि भाई अब ये इसकी ऑफर सर ये इतने में बिकेगा नहीं और उनको उस तरीके से फ़ायदा नहीं होगा। तो मार्केट के ये मामलात जिस तरह देख रहे हैं हम फेज 7 के हवाले से काफ़ी ऑड हैं और इस टाइम पे बहुत अच्छा टाइम है उन तमाम लोगों के लिए। अच्छा, बायर्स के हवाले से साथ भी बताएं मुझे। ये तो आपने बता दिया कि यार ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ये टाइम फिर बायर्स के लिए कैसा है ये भी बता दें। देखिए, हमने लास्ट वीडियो बनाई थी कि यार रख के पछताने से बेच के पछताना अच्छा, तनकीद हुई थी उसके ऊपर। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि इन्वेस्ट टुडे एंड हार्वेस्ट टुमारो, यानी आज आप बोएं और कल को आप अपनी फसल काटें। बहुत अच्छा टाइम है उस चीज़ के लिए, बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड है डीएचए फेज 7 उन तमाम लोगों के लिए कि तुम घर बनाना चाहते हो 2 साल में, भाई घर बनाने का इरादा रखते हो तो पोजीशन वाले प्लॉट्स को भाई पिक कर लो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर बैलेटेड फाइल्स को ले लें, बहुत ही बजट कम है आपके पास, तो फिर आप नॉन बैलेटेड फाइल्स लें, क्योंकि अगर वो फर्स्ट अलॉटी से शिफ्ट हो गई फाइल तो फिर तो उसके बैलेटिंग के चांसेस ज़रा दूर हो जाते हैं। डीएचए ने कहा तो है कि वो सबको बैलेट करेंगे, लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट अलॉटी है। तो आप ज़रूर इन फाइल्स को, जब आप एक सेकंड ट्रांसफ़र की तरफ जा ही रहे हैं तो फिर आप ओपन फाइल को परचेज करें कि अगर ओपन फाइल का रेट कुछ बढ़ जाता है, कोई आपने 20 लाख की फाइल ली या 18 लाख की फाइल ली या 15 लाख रुपए की फाइल ली और उसके अंदर 5 लाख रुपए की भी कम टाइम में आपको ग्रोथ हो गई, तो आपको उसके अंदर से वो 25% ग्रोथ, वो एक्स्ट्रा पैसे निकाल लेने चाहिए और इस तरीके से डीएचए वैली के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ में? लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। डीएचए फेज 7 से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर हमें कॉल करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।